हमारे जितने बेरोजगार युवक हैं वो सब युवकों को रोजगार मिल जाएगा। तो रोजगार का प्रबंधन हम ऐसे कर देंगे कि जो नवयुवक बेरोजगार रहे हैं वो, अगर मैं मेयर बनता हूँ 2 मार्च के बाद, तो 12 मार्च को ये परिणाम घोषित होगा और उसके तुरंत बाद नियुक्तियां शुरू हो जाएगी। मानेसर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को अब जल्द ही रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं और उनके लिए अवसर लेकर आने वाले हैं क्षेत्र के मेयर प्रत्याशी। आखिर कौन से हैं वो प्रत्याशी जो दिलाएंगे बेरोजगारों को रोजगार, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। मानेसर क्षेत्र में यूं तो बुनियादी सुविधाओं की शुरू से ही कमी रही है। ये क्षेत्र भले ही आज न्यू गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं इतनी कम हैं कि हर क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ नज़र आता है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के युवाओं की बेरोजगारी, और अब इस बेरोजगारी के लिए नया प्लान तैयार किया है यहाँ के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह है समुद्री जहाज। आज जब वो नाहरपुर गांव में पहुंचे तो वहां उनके सामने सबसे पहले वहां की सरदारी ने उनके सामने यही अपनी परेशानी बताई कि गांव में बेरोजगारी बहुत है। नाहरपुर में पहुंचते ही उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया, उन्हें बुके देकर सम्मानित किया गया और उन्हें क्षेत्र के सम्मान की पगड़ी उनके सिर पर रखी गई कि आने वाले समय में इस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करें और यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाएं। सबसे पहले यहाँ जो सरदारी इकट्ठी हुई, जो यहाँ के मौजूद नंबरदार से लेकर सरपंच, पूर्व सरपंच इकट्ठे हुए, जिन्होंने डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार को भरोसा दिलाया कि पूरा क्षेत्र उनके साथ खड़ा है। आइए सबसे पहले उनकी बात सुनवाते हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं। डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार की समर्थन में खड़ी हुई है नाहरपुर गाँव की सरदारी। क्या मांग करते हैं वो उनसे? बाबूजी, समस्याएं काफ़ी हैं, लेकिन मेन समस्या क्या मानते हैं आप? सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोज़गारी की है। हमारा युवा जो है ना बेरोज़गार है, उनको नौकरियां नहीं मिली, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो बहुत सीमित हैं। इसलिए जो है ना पढ़े लिखे बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं और वो पढ़ लिख करके न तो ज़मींदारा कर पाते, न कोई छोटी मोटी चपरासी की नौकरी कर पाते, इंजीनियर मेडिकल वगैरह में। तो उनके लिए उचित जो है नौकरी की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इलाके की है। तो इन्होंने उचित नौकरी, बाबूजी समस्याएं तो मूलभूत भी हैं, उनका निवारण कौन करेगा? देखिए, डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार जी अभी जिस पद पर अभी काम कर रहे, सेवा कर रहे समाज में, उसमें भी वो बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। समाज के जो जितने भी बेरोजगार बच्चे लग रहे हैं, भाई साहब नाहरपुर से हमारे बेटे के साथ में कंपनी चला रहे हैं वहाँ पे, इनको पता है वो जो भी जितने भी बच्चों को लेकर भेजा है, इन्होंने काम दिया यहाँ पर। तो आने वाली उम्मीद है कि आने वाले समय में आने वाले समय में देखिए, डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार की जो खासियत है ना, वो एक पढ़ा लिखा, एक काम का जानकार, जो आगे प्रशासन से, सरकार से कैसे काम कराना पब्लिक का, उसको उनको जानकारी है। जानकारी होगी तो वो कामयाब है। हमें पूरी उम्मीद है इनको कामयाब करें और ये हर तरह से किसी जो रोजगार की समस्या है, रोजगार के क्षेत्र में ये कमी नहीं रहने देंगे। इन्होंने अपने भी स्कूल, उसमें भी काफ़ी रोजगार दे रखा है। और जो इन्होंने अभी नाहरपुर गांव में वादा किया है कंपनियों से, अगर ये मेयर के पद पाते हैं तो वाकई में ये कंपनियों में बच्चों को, अपने इलाके को सेट करा देंगे। तो गाँव साथ है आज? हाँ जी, बिल्कुल गाँव साथ, हाँ बिल्कुल साथ है जी। और जनता जो है बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बिल्कुल साथ है। तो पूरे गांव ने आज न केवल समर्थन का वादा दिया है, बल्कि ये भी विश्वास दिलाया है कि गांव साथ खड़ा है और गांव को उम्मीद है कि आने वाले जो अगर ये मेयर बनते हैं तो उनके बच्चों का रोजगार तो कम से कम बिल्कुल तय है। तो ये थी क्षेत्रवासियों की समस्याएं। उनका स्पष्ट कहना था कि मूलभूत सुविधाओं की जो कमियां हैं वो तो जो वार्ड के पार्षद होंगे वो भी पूरी करा देंगे, लेकिन जो मुख्य समस्या है वो है यहाँ की बेरोजगारी, और युवाओं में बेरोजगारी ज़्यादा है, सरकारी नौकरी नहीं है। इसलिए अब
डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार ने उनको भरोसा दिलाया है कि यदि उन्हें मेयर पद मिलता है तो उन्होंने उनके लिए प्लान तैयार किया हुआ है कि किस तरह से यहाँ के युवाओं को वो रोजगार दिलवाएंगे। गए 4 वर्षों में हमने हर समस्या को समझ लिया है, उसका समाधान करने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। अब नगर निगम मानेसर में एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें हजारों औद्योगिक इकाइयां हैं, फैक्ट्रीज है, उसमें कर्मचारी काम करते हैं। ऐसी कंपनियां भी हैं जो विदेशी कंपनियां हैं जिनका वेतनमान बहुत ज़्यादा है। हमारे युवक जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, जो जितने पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार हैं, तो मैं आपको आश्वासन नहीं विश्वास दिलाता हूं कि एक कंपनी में अगर 2-3 युवक भी भर्ती करा दिए जाए उसकी योग्यता के आधार पर, तो हमारे जितने बेरोजगार युवक हैं वो सब युवकों को रोजगार मिल जाएगा। तो रोजगार का प्रबंधन हम ऐसे कर देंगे। मानेसर नगर निगम से मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है और उन समस्याओं के लिए पूरी टीम चुन के आने वाली है। छोटी समस्याएं तो जो वार्ड के मेंबर हैं वो भी पूरी करा देंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है यहाँ का रोजगार, और उसका अगर कोई इनिशिएटिव ले पाएंगे तो वो कलम होगी मेयर के पास। डॉक्टर विजय ने यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया है कि प्लान तैयार है, अब हम रोजगार देंगे। जानते हैं क्या प्लान है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। क्या प्लान तैयार है आज? मैं नाहरपुर गांव में नहीं, और जितनी भी जनसभाएं चाहे किसी सोसाइटी में हुई हो, चाहे किसी गांव में हुई हो या किसी कॉलोनी में हुई हो, मैं नवयुवकों के लिए, जो युवक जो सरकारी नौकरी जिनको नहीं मिली है और जिन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है या कम शिक्षा प्राप्त की है, उनके लिए हमारे पास, क्योंकि हम IMT क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ हजारों कंपनियाँ हैं, तो अवसर रोजगार के बहुत ज़्यादा हैं। बशर्ते कोई ऐसा नुमाइंदा हो जिसको पता हो कि मेयर के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो मेयर, अगर हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, यूरोप में जाएं या अफ्रीका में जाएं या रसिया में जाएं या अमेरिका इंग्लैंड में देखें, तो मेयर एक बहुत बड़ा पद है। तो वो मेयर जब किसी कंपनी से कहे कि ये हमारे 2 कर्मचारी है, ये हमारे 4 कर्मचारी हैं, ये युवक हैं, ये अच्छा काम कर सकते हैं, तो कोई कंपनी मना नहीं करेगी। तो मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूँ। मैंने हर क्षेत्र में विश्वास दिलाया है, पूरे क्षेत्र में, इस नगर निगम के मानेसर के क्षेत्र में, कि जो नवयुवक बेरोजगार रहे हैं वो, अगर मैं मेयर बनता हूँ 2 मार्च के बाद, तो 12 मार्च को ये परिणाम घोषित होगा और उसके तुरंत बाद नियुक्तियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बेटर प्लान यहाँ के युवाओं के लिए लेकर आए हैं शिक्षाविद और रिसर्चर डॉक्टर विजय नंबरदार। उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की जनता इनको ताज पहनाएगी और युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। कुल मिलाकर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार ने युवाओं को जो रोजगार का भरोसा दिलाया है, कहीं ना कहीं युवाओं का आकर्षण उनकी तरफ अवश्य होगा। लेकिन ये तो आने वाली 12 मार्च को स्पष्ट होगा कि उनके पक्ष में कितने युवा आते हैं और कितना उनका समर्थन करते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।